सर क्या लगता है आपको इस बार कहां कहां कांग्रेस जीत हासिल की है कांग्रेस ने, और पिछले बार कहां जीत हासिल की थी, क्या मुद्दे थे इस बार सर? मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस बेहतर करते हुए दिख रही है इस चुनाव में। पिछले बार की अगर बात करें तो सिर्फ उसको 44 सीटें आई थी, लेकिन इस बार वो सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जैसे आपने बताया कि 12 राज्य हैं जहां पर खाता भी नहीं खुल पाया, लेकिन हिंदी पट्टी के अगर राज्यों की हम बात करें, जो बड़े राज्य हैं जहां पर कांग्रेस का पिछले बार भी कुछ सीटें थी, वहां उसके हाथ मायूसी लग रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें जहां उसकी सरकार है, वहां पिछली बार उसके पास 3 सीटें थी, 2 सीटें उसने चुनाव में जीती थी, 1 उपचुनाव में जीती थी। लेकिन इस बार वो जो गढ़ है उसका, ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट, उसे भी गवाते हुए नजर आ रही, क्योंकि यहाँ 18,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं वो। तो ये एक बड़ी खबर है। गुजरात की बात करें तो पिछले बार की तरह इस बार भी वहां पर क्लीन स्वीप करते हुए दिख रही है बीजेपी, 0 पर यहां पर कांग्रेस है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर भी क्लीन स्वीप करते हुए दिख रही है बीजेपी, कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ होते हुए दिख रहा है। उत्तराखंड बड़ा, यहां पर भी 0 मिलता हुआ दिख रहा है कांग्रेस को। राजस्थान की बात करें, यहां पर भी कांग्रेस की सरकार है। मतलब आप देख सकते हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, पंजाब को अगर छोड़ दे तो बाकी जगहों पर कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो राजस्थान में भी एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पा रही है। बिहार की अगर बात करें, बिहार में भी कांग्रेस को 0 ही मिल रहा है। और महाराष्ट्र, सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है रुझानों में, एक भी सीट पर वो बढ़त नहीं बना रही है। तो कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय है। राहुल गांधी ने खूब मेहनत की, महाराष्ट्र में खूब रैलियां की, लेकिन उस रैलियों का कोई असर नहीं दिख रहा है। उत्तराखंड में भी रैलियां की थी राहुल गांधी ने। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में भी राहुल गांधी ने रैली की थी, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में खूब रैलियां की राहुल गांधी ने, और वहां पर इनकी सरकार है, गहलोत सरकार। तो जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो नतीजे हैं, 4 महीने पहले ही कांग्रेस ने यहां पर विधानसभा चुनाव में बढ़िया जीत दर्ज की, और इन दोनों राज्यों में अगर कांग्रेस 0 पर आ रही है तो यह आत्ममंथन का विषय उनके लिए, यानी कि जनता ने या तो उनके कामकाज को नकारा है, जो काम उन्होंने किया है 4 महीने में उस काम को नकारा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मोदी लहर ऐसी है कि उसके सामने इनका काम दब गया। अब ये चुनावी नतीजों का जो एनालिसिस हम करेंगे, जो विश्लेषण करेंगे, उसमें बात सामने आएगी। लेकिन जो अहम बात जो निकल कर आ रही है वो राहुल गांधी के लिए एक बड़ा इसको झटका माना जा सकता है। अभी खबर आई है कि प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुंची है, तो राहुल गांधी अभी तक बाहर आए नहीं है, नतीजों के बाद उनकी प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। हो सकता है वो थोड़ा इंतजार कर रहे हो कि नतीजों कुल मिलाकर तस्वीर थोड़ी साफ हो, तो उसके बाद वो जनता के सामने आए और उसका कुछ जवाब दे। बीजेपी की ओर से हालांकि बीजेपी खेमे में खूब खुशी देखी जा रही है, मध्य प्रदेश में खास तौर पर। हमारे वहां से संवाददाता ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी बात की है, बीजेपी अध्यक्ष से भी बात की है, वो भी सुनाएंगे हम दर्शकों को। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हम कह सकते हैं कि 12 राज्यों में वो खाता भी नहीं खोल पा रही है, और जो बड़े राज्य है जहां पर उसकी सरकार है, वहां पर भी उसको अगर 0 मिल रहा है तो यह आत्ममंथन का विषय है। युधिष्ठिर, तो सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो वहां भी जो भगवा आतंकवाद की बात चल रही थी तो भोपाल में, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार एक दिलचस्प लड़ाई थी मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, जहां सबसे बड़ी बात यह कि जहां कांग्रेस की खुद सरकार है वहां से ही हार रहे हैं वो लोग। तो इस पे तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जहां खुद कांग्रेस की सरकार है और विधानसभा में हाल ही में चुनाव में बनी है, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जो है हाल ही में सरकार बनी है और वहां अच्छी खासी सीटें जो है बीजेपी को मिल रही हैं, ये बातें सामने आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब तक जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हारते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी जो 5500 वोटों से पीछे चल रहे हैं, कहां से, वो अमेठी से चल रहे हैं। वायनाड से हालांकि वो आगे चल रहे हैं, लेकिन अमेठी से वो 5500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं गांधीनगर से बात करें, अमित शाह इस बार जो है गांधीनगर से लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में थे, तो वो भी 1,10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर भी भोपाल से आगे चल रही हैं। तो वही बात करें राजनाथ सिंह की, वो भी लखनऊ से आगे चल रहे हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा को मात देने के लिए, जो कह सकते हैं जो हार देने के लिए, पटकनी देखने के लिए सामने आए थे रविशंकर प्रसाद, वो आगे चल रहे हैं जो है बीजेपी की ओर से, और शत्रुघ्न सिन्हा के लिए एक हार का सामना मिल रहा है। अगर बात करें कहीं ऐसे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार बीजेपी ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है
रिकॉर्ड तोड़ जो जीत मिली है बीजेपी को वो दिलचस्प है, ये चौंकाने वाली है। जहां पिछले चुनाव की बात करें 2014 में 282 सीटें मिली थी, इस बार 283 सीटें कोई बड़े मायने रखती है। तो वही एनडीए पूरे सरकार को जो गठबंधन है उसको 336 सीटें मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के खैमे में खुशी की लहर है। हाल ही में सर बता रहे थे कि सबसे बड़ी बात है कि जहां खुद मध्य प्रदेश और जो बड़े बड़े राज्य हैं जिनमें खुद कांग्रेस की सरकार है, वो उनको उनके किले के किले ढा दिए लोकसभा के उसमें। जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की तूती बोलती थी लगातार, वो सांसद रहे वहां के, तो उनको हरा दिया। तो बीजेपी की एक बड़ी खुशी की बात है इसमें। तो ये भी था, एग्जिट पोल के बाद खुद ये बात आ रही थी कि भाई खून खराबा हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया था। उसके बाद रामचंद्र यादव जो बंदूक लेकर के कह रहे थे कि अगर हम हारे तो अब क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है गृह मंत्रालय ने सुबह से ही अलर्ट जारी कर दिया था कि जितने भी राज्य हैं वहां पुलिस बल तैनात किए जाएं, ऐसी कोई अनहोनी ना हो जिससे हिंसा बढ़ के। उसके लिए सीधे जो है पूरे इंतजाम किए गए गृह मंत्रालय की ओर से। लगातार बात सामने आई। लेकिन दूसरी बात, अगर आजम खां की बात करें, आजम खां को एक बड़ा झटका लगा इस बार के चुनाव में, जहां उन्होंने जयप्रदा पर एक कमेंट भी की थी घिनौनी, जिसके बाद वो सामने आई थी बात कि उन्होंने जो है आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में, और ये एक बड़ी जो है निराशा उनके हाथ लगी चुनाव में जो है, उसका भी सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। और महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है महिलाओं ने उनको बढ़ चढ़कर वोट दिया हो, लोगों ने भी वोट दिया है। क्योंकि जो अगर इस तरीके की बात करते हैं महिलाओं के ऊपर टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी करना, तो ये तो हर कोई किसी को पता है कि वो गलत है। लेकिन हर जगह राजस्थान में भी जो है 25 की 25 सीटें दोबारा से मिल रही हैं, तो ये बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कैंडिडेट के आधार पर नहीं बल्कि लोग चेहरे के आधार पर वोट दे रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री मोदी। हमने उज्जैन में यात्रा की, चुनावी यात्रा की, तो उस दौरान भी लोगों से पूछताछ की, लोगों से बातचीत की, तो लोग यही कह रहे थे कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, विकास खूब हुआ है और विकास 5 साल और आने दीजिएगा बीजेपी को, एक अच्छे स्तर पर हमारे देश को ले जाएगी, विकास के शिखर पर बीजेपी ले जा सकती है, बाकी और पार्टियों में इतनी हिम्मत नहीं है। ये बात हमने खुद